औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात आपको हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत से निजात दे। दोस्तों, रमज़ानुल मुक़द्दस में और 2024 साल के 3 सदक़े मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर उन पर आप अमल करो तो रब्बे कायनात उन सदकों के सदके, इंशाल्लाह सदकों के सदके, गौर करें, सदकों के सदके अल्लाह आपकी वो हाजात पूरी करेंगे जो दिल की तमन्ना थी आपकी सैकड़ों साल से, है जी। हालांकि देखें, सैकड़ों साल तो बंदे की अपनी जिंदगी नहीं होती, लेकिन ये दिल की भी दुनिया होती है जो सैकड़ों नहीं हजारों साल पर मुहैयत होती है। और जो बंदा ये अमल करता है सैकड़ों में, हो सकता है 30 सेकंड में, हो सकता है 2 मिनट में, ऐसा उसके साथ हो जाए कि उसकी हर तमन्ना पूरी हो जाए। बल्कि इर्द गिर्द जो आपके रिश्तेदार हैं जी, जो जो दिल से तो मतलब है कि किसी और तरफ है कि यार इसका भला ना हो, ऊपर से कहते हाय अल्लाह आपको दे, इस तरह देखिए ये मुनाफकत होती है ना। तो वो रिश्तेदार भी हैरान हो कि भाई कैसे ये कामयाब हो गया, तकलीफ में से निकल गया। याद रखें कि दुआ ये तकदीर है ना, याद रखें। एक बताऊं बात, जब बंदा पैदा भी नहीं हुआ होता तो तकदीर उसकी लिख दी जाती है लो कलम में, कोई चीज उसको नहीं बदल सकती मां सवाए दुआ के। ये मैं आपको मफहूम बता रहा हूं हदीस का कि तकदीर को जो बदल सकती है वो दुआ है। हालांकि तकदीर बदलती नहीं, लेकिन कई बंदे रोते हैं ना रब से कि मालिक कायनात ये दुख है मेरे। वजीफा क्या है? दुआ है। तकदीर बदलती है वज़ाइफ से। वज़ाइफ किस को कहते हैं? दुआएं होती हैं। और क्यों बदलती है पता है आपको? वो इसलिए कि अल्लाह खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, है जी। इसी तरह एक मूसा अलैहिस्सलाम ने एक औरत से फरमाया, औरत आई ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगी कि मेरे पास औलाद नहीं हो रही, तो आप अल्लाह से पूछ के बताएं। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछने को टूर पर गए तो अल्लाह से सवाल किया, फलां औरत है, वो कहती है कि बच्चा हो जाएगा मेरा, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं होगा। अब देखें, पूछने वाला नबी, बताने वाला रब, है जी, ठीक है, लेके देने वाला नबी और जो जिसने देना है वो रब, दोनों आपस में कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा। और जिसने रब देना किसने है? रब ने। तो रब कहता है भाई उसके नसीब में नहीं है। आके ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को बताया कि भाई तेरे नसीब में बच्चा नहीं है। तो औरत कहने लगी एक बार फिर पूछें। तो मूसा ने फरमाया क्या पूछूं, रब ने ही तो कह दिया है, रब ने ही तो बताया है, अल्लाह ने खुद ही, जिसने देना है उसी ने बता दिया कि तेरे नसीब में बच्चे नहीं है, अब क्या हो सकता है। बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई और मायूस होके चली गई। ठीक है जी, घर में रोटियां वगैरह पकाई, 8-10 रोटियां पका ली, लेकिन ना उसके घर वालों को खाने का दिल, ना उसका दिल, पकी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है बर्तन में, दुखी है, रो रही है। बाहर से आवाज आई, गली से जैसे मांगने वाले आते हैं ना, तो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, बस आजमाइश थी ना जी। और वैसे भी उम्मत को, दुनिया को दिखाना होता है कि जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया वो कदे नहीं मरदे, शक को भी ते जाके वेख लै उन्होंने कब्र ते दीवे बलदे जी। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। कुरान में फरमाता है ना अल्लाह के जो मेरे वली होते हैं ना, वो जब हाथ बढ़ाते हैं तो समझो मैंने बढ़ाया, वो जब बोलते हैं तो समझो मैंने बोला, वो जब चलते हैं तो समझो मैं चल गया। तो वो बाहर फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर जो मुझे एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक बेटा देगा, है जी। गौर करें, 10 रोटियां पड़ी थी, 10 की 10 उठाई और फकीर को दे दी। अब जनाब कुछ साल गुजर गए, 15-20 साल। तो एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को देखा 10 लड़कों के साथ जा रही है, बड़े हैरान हुए, हैं जी। उनसे पूछा जाके कि ये कौन है? कहने लगी मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे। और कहने लगा किसके? औरत ने कहा मेरे। किसके? मोहल्ले वालों के। तो बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए। औरत ने कहा आप तो कहते थे नहीं होगी, देखे ये 10 अल्लाह ने लड़के मुझे दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे काम छोड़े और कोतूर पर चले गए, पूछने लगे रब कि तूने मुझे क्यों झूठा पड़वाया उसके आगे, है जी, क्या वजह थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई आप, अल्लाह ने खुद कह दिया था नहीं होना, फिर दे भी तूने दिए, क्यों? ये भाई क्यों से मुराद भाई कैसे? अल्लाह ने फरमाया इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिर के थक गए, लेकिन कोई बंदा टुकड़ा देने का, अपना ज़हर अपना गोश्त का टुकड़ा कौन उतार के देता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बड़ा फिरे, फिर एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक फकीर बैठा हुआ,
उसने दूर से आवाज़ लगाई, ए मूसा अल्लाह के नबी सुनाए क्या हाल है, किधर जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने सारी बात बताई कि इस तरह गोश्त का टुकड़ा चाहिए। तो उस फ़कीर ने छुरी निकाली, अपने बाजू का टुकड़ा उतार के दे दिया। फिर जब मूसा जाने लगे फिर बुलाया, क्या पता इस बाजू का चाहिए हो, फिर यहाँ से उतार के दे दिया। फिर बुलाया, पता नहीं कौन सा अल्लाह को टुकड़ा चाहिए, फिर रान से थोड़ा सा, अपनी जो रान है, अपनी टांग जो है वहाँ से उतार के दे दिया। फिर बुलाया कि दूसरी रान का तो नहीं चाहिए, दूसरी रान से उतार के दे दिया। तो जब कोई तूर पर मूसा गए तो अल्लाह ने फरमाया बड़ी देर कर दी। तो मूसा कहने लगे कि क्या करता, कोई दे ही नहीं रहा था गोश्त, कौन देता है। फिर अल्लाह ने पूछा किसने दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फलां एक जंगल में एक बंदा था, उसने दे दिया, और सारा वाकया बयान किया कि किस तरह अपनी फलां जगहों से गोश्त उतार के दिया। तो दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि देख, सुन और गौर कर कि तुझे कोई भी गोश्त देने को तैयार नहीं था, कोई इंसानी गोश्त चाहिए था ना, तो क्या तू इंसान नहीं था, तू अपना गोश्त नहीं दे सकता था, तुझे तो ये सोच ही नहीं आई है जी। उस बंदे ने अपना गोश्त ये सोचे बगैर 4-5 जगहों से उतार कर दे दिया कि पता नहीं रब को कौन सा चाहिए। तो फिर मुझे बता, ऐसे बंदे की जुबान की मैं लाज क्यों ना रखूं। उसने कह दिया था कि जो एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक लड़का देगा, औलाद देगा। उसने 10 रोटियां औरत ने दी और उसे 10 बच्चे मैंने दे दिए, तो उसकी जुबान की मैंने लाज रखी। तो सदका ये है, याद रखिए, उस औरत ने 10 रोटियों का सदका दिया। दोस्तों 3 सदके सुने। इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों इस साल एक अदद, अगर आपकी इस्तिताअत है, नहीं है तो फिर नहीं, याद रखिए, एक अदद काले रंग का कप जोड़ा जो है, ये सूट जो है, किसी भी गरीब औरत या मर्द, खासकर बेवा, कोई यतीम है, उसको दें, और साथ में दुआ करें कि मालिक मेरी परेशानियां उतार दे। काले रंग का, ठीक है जी। हाँ, अगर अगला बंदा कहे कि मुझे फलां रंग का ले दो तो फिर वो लेके दे दे। अगर आपके पास इस्तिताअत है, नहीं है तो फिर ये आप पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है। जितना हो सके इस साल किसी न किसी गरीब को हफ्ते बाद, रोज खिला सकते हैं तो रोज, महीने बाद, 15 दिन बाद, जितनी आपकी इस्तिताअत है, पेट भर के खाना खिलाया करें। ये 2 सदके हो गए। और तीसरा सदका, सबसे बड़ा सदका मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि परिंदों को, अल्लाह की बेज़बान मखलूक है जी, बंदा तो मांग लेता है ना कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, है जी, लेकिन बेज़बान मखलूक, उसको पानी पिलाएं गर्मियों में खासकर, और सर्दियों फिर भी रख दे पानी, और कोई दाना, कोई बाजरा, जितनी आपकी इस्तिताअत डालें। ये 3 सदके हैं, जो बंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला इस साल ऐसे मुजज़ात उसके साथ होंगे कि दुनिया भी हैरान होगी कि अल्लाह ने कितना आपको अता कर दिया। क्योंकि सदका एक ऐसी चीज़ है जो कभी रद्द नहीं होती, याद रखिए। और बल्कि जो बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, गरीबी है ना, वो तो दूर होती है, आने वाले जो गम है वो भी अल्लाह ख़त्म फरमाता है। तो दोस्तों अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।